हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। बहुत बार फील्ड कंडीशन में ऐसा देखा जाता है, बहुत से पशुपालक है या फिर जो प्रैक्टिशनर होते हैं, तो उनको ऐसे केसेस हमेशा फील्ड में देखने को मिलते हैं कि उनका पशु जो है वो अचानक से खाना पीना बंद कर देता है या कम कर देता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पशु धीरे धीरे चारा कम खाने लगता है और फिर फाइनली उसका खाना पीना बंद हो जाता है। तो दोनों कंडीशन अलग अलग होती है और दोनों कंडीशन में हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें उसकी डायग्नोसिस के लिए क्या करना चाहिए और उसका फिर एक्यूरेट ट्रीटमेंट हमें किस तरह से करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, पशु ने अचानक से अगर खाना पीना बंद कर दिया है कि पशु सुबह तक खा रहा था और शाम को नहीं खा रहा है, तो ऐसा हो सकता है, खास करके अगर पशु चरने के लिए बाहर गया हो या खुला घूम रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें दो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। वो होता है एक रुमेन की पीएच और रुमेन की मोटिलिटी। तो रुमेन की पीएच अगर कम हो गई है यानी कि एसिडिक हो गए है, या फिर रुमेन की पीएच बढ़ गई है यानी कि अल्कलाइन हो गई है, तो दोनों कंडीशन के अनुसार हमें वहाँ पर, अगर एसिडिक है तो वहाँ पर हमें अल्कली देना होगा, अगर अल्कलाइन है तो वहाँ पर हमें एसिड देना होगा, यानी कि रुमेन की पीएच जो है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सके। और अगर पशु ने धीरे धीरे पशु चारा कम खा रहा है और एक दिन पशु ने चारा खाना कंप्लीटली बंद कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि पशु में रुमेन में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं, उसको टेम्परेचर जो है उसका बॉडी टेम्परेचर वो कहीं हाई तो नहीं, या फिर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल जो होता है तो उससे नीचे तो नहीं चला गया। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो आज हम बात करेंगे कि पशु का अगर अचानक से खाना पीना बंद हो गया है तो उस कंडीशन में हमें किस तरह से उसको ट्रीट करना चाहिए। क्या वहाँ पर एंटीबायोटिक लगाना चाहिए, एंटीबायोटिक का वहाँ पर रोल है या नहीं है, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। पशु अगर धीरे धीरे चारा कम करते जा रहा है, यानी कि पशु का खाना पीना जो है वो धीरे धीरे कम होता गया और फिर पशु ने अचानक से खाना पीना बंद कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें उस पशु की डीवर्मिंग कर लेनी चाहिए। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमिंटिक होते हैं, जैसे कि फेनबेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल है, तो इससे हम पशु की डीवर्मिंग कर सकते हैं। तो अगर एक एवरेज वेट का पशु है तो हमें 1.5 ग्राम की जो बोलस मिलती है, पैनाक्यूर बोलस, तो उससे हमें पशु की डीवर्मिंग करनी है। और 500-600 केजी का पशु है तो वहाँ पर 3 ग्राम वाली बोलस का हम यूज कर सकते हैं। और दूसरे दिन से हमें उसको लीवर टॉनिक शुरू कर देना चाहिए। तो ये अगर पशु धीरे धीरे खाना कम करता है और अचानक से फिर बंद कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ये ट्रीटमेंट करना होता है। इसके अलावा हमें साथ ही साथ में उसके रूमेन की मोटिलिटी देखनी होती है, उसके रूमेन में कहीं इम्पेक्शन तो नहीं है, यानी कि जो फीड है जो उसने खाया है वो है उसके रूमेन के अंदर इम्पैक्ट हो गया है, उसके रूमेन की मोटिलिटी कहीं बंद तो नहीं हो गई है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। और अगर पशु ने अचानक से, रात तक पशु खा रहा है, सुबह अचानक से उसने बंद कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहले उसका बॉडी टेम्परेचर देखना है। अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है तो वहाँ पर क्या करना है, और अगर बॉडी टेम्परेचर नीचे चला गया है, बॉडी टेम्परेचर फिर हाई है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है। अगर पशु का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो वहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वहाँ पर कभी भी हमें एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एंटीबायोटिक अगर हम ऐसे केसेस में लगाएंगे तो पशु की भूख और ज़्यादा कम हो जाएगी।
तो सबसे पहले जैसे कि मैंने जो पशु धीरे धीरे खाना कम कर देता है उस कंडीशन में मैंने बताया, तो इस कंडीशन में भी हमें पशु की डिवर्मिंग तो करनी ही है। दूसरे दिन से हमें उसको लिवर टॉनिक जैसे कि ल्यू 52 आता है या अच्छे और बहुत सारे ब्रांड के लिवर टॉनिक मार्केट में अवेलेबल है, तो 50 ml पर डे के हिसाब से हमें उसको 8-10 दिन तक लिवर टॉनिक भी देना है। और वहाँ पर हमें पशु की रूमेन की पीएच और रूमेन की मोटिलिटी चेक करनी है। अगर रूमेन की पीएच बढ़ गई है यानी कि अल्कलाइन हो गई है तो उसको वहाँ पर हमें एसिड का उपयोग करना है, और अगर एसिडिक हो गए तो वहाँ पर अल्कली का उपयोग करना है, ये तो हमें करना ही है। और अगर रूमेन की पीएच रूमेन की मोटिलिटी नॉर्मल है तो वहाँ पर हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, यानी कि रूमेन की पीएच भी नॉर्मल है, रूमेन की मोटिलिटी भी नॉर्मल है और जो बॉडी टेम्परेचर होता है पशु का वो भी नॉर्मल है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो वहाँ पर सबसे पहले हमें जैसे कि साइनोकोबालामिन और ब्यूटाफॉस्फान का इंजेक्शन आता है, तो उसको हम आईवी आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं। तो 10 से 15 ml हम आईवी या आईएम रूट से उसको दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बॉडी टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पर जैसे कि फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन या फिर मेलोनेक्स का हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन 1.1 mg या 2.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम उसको लगा सकते हैं। और अगर मेलोनेक्स की बात है तो मेलोनेक्स हमें 0.2 टू 0.3 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से वहाँ हमें आईवी आईएम सबकट तीनों रूट से मेलोनेक्स को लगा सकते हैं। तो ये तो करना ही है, इसके साथ साथ हमें उसको रूमेनोटोरिक्स ड्रग्स भी देने हैं, यानी कि जैसे कि बोविरम बोलस आती है, रूमेंटास बोलस आती है, तो 2-2 बोलस हम उसको बड़े पशुओं में सुबह शाम दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे और अगर बॉडी टेम्परेचर उसका लो है तो वहाँ पर हम उसको कैल्शियम और फास्फोरस का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लो टेम्परेचर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और हाई टेम्परेचर में है तो वहाँ पर हमें एक एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी। हाई टेम्परेचर में उसको एक पेन किलर के साथ साथ यानी कि जो नेसाइड्स होते हैं, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मेलोनेक्स या फिर फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन, तो उसके साथ हमें एक एंटीबायोटिक जो होता है उसका भी चयन करना होता है, तो पशु हमारा रिकवर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जिस पशु का बॉडी टेम्परेचर हाई होता है या बॉडी टेम्परेचर लो होता है या फिर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है, तो तीनों कंडीशन में हमें किस तरह से ट्रीटमेंट अप्रोच लेना चाहिए ये इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।